नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है, लेकिन ये है, ये विश्वास है कि आप इन सब के वैद्य हैं। वैद्य कहते हैं हकीम, हकीम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर किसको कहते हैं? जो मर्ज की दवा करे। तो हमें ये मर्ज, ये असाध्य रोग है जिससे कि हम रोग शोक में फंसे, रात और दिन फंसे हुए, और इससे हम निकल नहीं सकते। तो आप वैद्य तो मुझको दवा दे दीजिए जिससे ये सब रोग कट जाए, ये पुकार करती है। और आप वैद्य, आप सब तरह के वैद्य हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सब आपको जानकारी है। सब उसने कह दिया कि भाई मेरा प्रेम आप प्रीत पति राम से नहीं, प्रेम भी नहीं है, मतलब ये सेवा भी नहीं, भाव भी नहीं, भक्ति भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, मतलब सब कहा उसने। और भी है आखिर में, और हम प्रार्थना की कि आप वैद्य हैं, आप हमारे बीमार की दवा दे सकते हैं। जिस जिन रोगों में मैं ग्रसित हूँ वो दवा मिल जाएगी तो मैं बताऊंगा, तो आप, मैं आपके अधीन हूँ। बोलो। संतना बिन कोई नाहे, सतगुरु बिन ठीक नाहे, कर्मा भरमा नीक नाहे, साध बिना सीख नाहे, यही भीख दी। अब कितनी बात कि भाई हम संसार में सब जगह भटके, हमको कोई सहारा नहीं मिला, सब जगह भटके, कहीं भी गए किसी जगह, लेकिन संतों के और सदगुरु के बगैर कोई है ही नहीं। अब यह है कि कहीं ठिकाना नहीं लगता, और ये अब विश्वास हुआ है कि शब्द के बगैर सूरत, नाम के बगैर घर नहीं जा सकती। तो जब उसको ये पता चला कि नाम से ही, शब्द से ही सूरत अपने घर में जाएगी, क्योंकि शब्द ही से रचना हुई है और शब्द ही सबका सृजनहार है, और वो अगर घाट पर मिल जाए तो ये मतलब है नाम को पकड़ के चढ़ जाए। कहते हैं कि हम इसकी भीख मांग रहे हैं, हमको कोई राज नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कच्चे नहीं, कुछ नहीं, हम तो नाम की भीख मांगते हैं कि शब्द की भीख दे दीजिए ताकि हम उसके साथ जुड़ जाए और घर में चढ़ जाए, और इन सब जालों से, मुसीबत से, इन तकलीफों से, जन्म मरण की व्याधियों की, इन संकटों से दूर हो जाए और सदा के लिए छुटकारा हो जाए। अब यह है कि वो तो छुटकारा, जब घर में पहुंचोगे तो सदा के लिए छुटकारा हो गया। वहाँ न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न वेद है, न पुराण है, न धीरज है, न व्रत है, न सत्य है, न वहाँ सत्य है, न वहाँ पाप है, न पुण्य है, न मनो शरीर है, न वहाँ 84 है, न जमीन है, न आसमान है, ये कुछ भी वहाँ नहीं है। ये कोई चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वो घर ऐसा निर्मल और पवित्र, वो अचल घर ऐसा। तो बाकी ये सब चला बात है। अब प्रार्थना करती है कि हाँ, तो हमने बहुत ढूंढा, हमको कहीं नहीं मिला, और अब की बार आप बड़ी मुश्किल से भटक भटक के नर नहीं पाए तो आपको मिल गए। तो हमारी कोई भीख नहीं है, बस हमारी भीख है कि हमको, मतलब ये है कि नाम शब्द दे दीजिए, शब्द का निशान दे दीजिए। इतनी याचना रो करके प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो। सुरते को चढ़ाओ आज, शब्द का दिखाओ साज, सहस कमल जाई भाज, देखो आकाश समाज, मन को तब हो इलाज, यही काज की। बस गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई अब शब्द को जोड़ के चढ़ा दीजिए। तो जब चढ़ाइएगा तो आँख खुलेगी, कान खुलेंगे, दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो ये मन का जो भूत जो है, ये काम क्रोध लोभ अहंकार, ये उतर जाएगा। वो तो जैसे ही आँख खुली तैसे ये सब मूर्छित हुए। सुधा दृष्टि वही दो दल माई, आंखों के ऊपर में दो दल का कमल है, उसमें अमृत की वर्षा हो रही है। कहते हैं जब आँख और कान खुलेंगे और जैसे उसकी वर्षा हुई तो ये गिरे, मूर्छित हुए, इनको होश नहीं रहेगा। ये उसी से ही मूर्छित होते, और किसी से किताब पढ़ने से या और कुछ करने से, पूजा करने से, नहाने से, ये किसी से उससे नहीं। जब शब्द मिलेगा उनको और उसमें से अमृत पीने को मिलेगा तो मूर्छित हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। किसके बेहोश हो जाएंगे? इधर से, इधर संसार से बेहोश हो जाएंगे, और चेतनता में वो जागृत हो जाएगा। क्योंकि मन भी तो ऊपर से आया, मन भी मतलब है सूक्ष्म तत्व है। मन तो कोई सूरत है नहीं है, और बुद्धि भी कोई सूरत नहीं है, यानी जीवात्मा नहीं है, और चित्त भी नहीं है जीवात्मा, अहंकार भी नहीं है। ये वहाँ का चेतन तत्व है, वो आपके साथ में सुरतों के नीचे उतार के लगा दे दिया गया। अब वो यहाँ पर उत्पाद करता है जड़ता में, तो क्या खोजता है कि आनंद मिल जाए, आनंद मिले, कहीं सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो सब चीज़ों में ढूंढता है।
गली में भी ढूंढेगा, जंगल में भी ढूंढेगा, क्योंकि घर के मारे बन गए तो सोचता है कि वन में बड़ा आनंद होगा, तो वहाँ कोई नहीं होगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो बन गया वहाँ। और फिर वहाँ जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो बन के मारे फिर वापिस लौटा कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला। सोचा था कि यहाँ शांति और यहाँ आनंद मिल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं जंगल में। तो फिर घर में वापस आया, फिर गिरह में आ गया, तो गिरह और जंगल, अब वो तो दोनों तरफ आपस है। असली बात तो ये, इसमें फंस गया ये। अब वो भीख मांगती है कि ऐसी दया, ऐसी कृपा करो कि शब्द को सूरत के साथ जोड़ो। और ऊपर में जब चढ़े तो 2 दल कमल में जाएंगे तो उसको अमृत मिलेगा, बस ये गिर जाएगा। ये संसार से बिल्कुल उसी आनंद को तो चाहता ही था कि हमारा सच्चा आनंद मिले। उसकी भटकन थी, चलो यहाँ नहीं मिलता है, इस गरीबी में राज कर लेंगे तो राज्य में चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और सब साधन सामान मिलेगा। वहाँ भी गया कुछ नहीं। तुम रोज हमारी बात पे बैठो, 10 दिन चलते रहो, आप हो जाओगे, कहो है हम नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ होती है। आप वहाँ देखिए, पहले तो ये सोचता है जो नहीं चढ़ा के बड़ा आराम मिलता होगा, बहुत आराम मिलेगा। जिसके पास गाड़ी नहीं करे आराम मिला, गाड़ी में कुछ आराम मिला। उसको चढ़ के देख लिया, उसने कहा भैया हम लोग बहुत दुखी, सब हमारा बदन दुखी होता और सो नहीं पाते और ये नहीं करते, तो उसको उससे गिरना हो, क्योंकि वो आनंद खोजता है। फिर महल में जाएगा, वो बड़े चमकीले चमके में, यहाँ देखा वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला। परिवार में आया, परिवार में कुछ नहीं है। जहाँ जाता वहाँ ढूंढता है। मन ने अपना आनंद खो दिया, सूरत तो इसके बस हो गई। अब ये चारों घेर करके बैठे हुए वहां पर, सूरत के चारों तरफ बैठे, मन बुद्धि चित्त आगे के बैठे। अब वो भी धार से उतर गए, उनको भी आधार अपना छूट गया, सूरत को भी छूट गया। अगर शब्द का आधार रहता दोनों को तो वो भी आनंद लेता, सूरत भी आनंद लेती, तो सूरत आनंद लेकर के बलवान हो जाती। तब ये मन कुछ नहीं कर सकता। जब तक 2 कमल में बैठ करके वो रस नहीं पिएगा अमृत, तब तक सूरत को भी ताकत नहीं मिलेगी, मन को भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही मतलब उसने उस अमृत को पिया तो वो बल आया सूरत को, फिर मन के ऊपर हावी हो जाती, फिर मन नहीं जा सकता, तो बेकार हो गया। तो कहते हैं ऐसी दया कृपा करो कि शब्द का निशान दो, जोड़ो, और जोड़ करके आप चढ़ा के ले चलो। ये वो भीख मांग रही कि अब चढ़ाइए, ताकि आँख खुल जाए, कान खुले और देखती चले, चलती चले। और ये कौन करेगा? तो यहाँ आएगा, जो गुरु आएगा वहां से, जो सब जानता है, जो उसको पा चुका है, वो करेगा। अब वो तो कभी आता नहीं है, जो सतलोक में बैठा वो तो वहीं रहेगा। वो तो जो संत भेजे जाते हैं वहां से, वही संत होते हैं। जो वहां पहुंच जाते हैं वो उन्हीं को संत कहते हैं, और किसी को नहीं। न योगी को कहते हैं, नाम तो आप किसी का भी संत रख लीजिए, वो तो आपकी शब्द है, लेकिन संत उसको कहते हैं जो वहां पहुंचा, अपने घर में, अपने सत्य देश में, सतलोक में, सतपुरुष के पास, वहां उनका संतों का दरबार लगता। तो कहते हैं कि आप समर्थ हो, आप वीर हो, आप सबको जानते हो, ये हमारी भीख है। अब आप दया कर दीजिए कि सूरत को शब्द के साथ चढ़ा कर जोड़ करके चढ़ा ले चलिए। ये नहीं हम चढ़ जाएंगे, वो नहीं, चढ़ाइए आप ही दया कीजिए, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप बच्चे ले जाएंगे। बोलो। बांक पारे त्रिकुटी घाट खोले फेरे, सोन बाट महासोन होल पाट भमर गुफा बांध ठाट, सत्य शब्द पाई चट सतपुर पहुंचाई। गुरु से प्रार्थना करती है कि भाई शायद दल का पार, जिसमें निरंजन भगवान बैठे हुए 3 लोग के मालिक, कहते हैं वहां शब्द के साथ जोड़ के वहां पहुंचाइए तो उनका दर्शन हो, फिर तीनों लोगों का दर्शन हो जाए। उसी को तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज। अब उसको कोई समझ तो पाता नहीं है। कहते मुदव ने और 63 में भाई वो यानी तृप्त हुआ, अमृत को पिया, तभी तो ताकत आएगी, आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे, तभी पीने को मिलेगा, तभी देखने को मिलेगा, और शब्द तभी सुनेंगे आप। तो कहते हैं कि भाई मोह भी लो, राम उसका है, कहते हैं उससे दल कमल में और राम बैठे हुए। राम कहते हैं भगवान को, जो ईश्वर ने भगवान को कहते वो बैठे, मुझको देख करके हंस पड़े। अब जब हंस दिया तो रास्ता खोल दिया उन्होंने, प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज मैं उधर गया, उधर मतलब पेट के अंदर नहीं चलेगा, वहां कोई पेट नहीं है कि मनुष्य शरीर का पेट हो तो उसमें चले गए। मैं उधर माज, उधर गया तो आगे उधर तो मध्य में खड़ा हो गया और देखता हूँ, और नजर आया, यानी अंड की रचना है स्वर्ग में कौन की, उसको देख रहा हूँ।
गोस्वामी महाराज ने ये कहा, मोर भी लोग राम मुस्कुराई भी सत तुरंत गए वो मुख पाई, यानी उनके मुख में होकर के उस पार चला गया। और उधर वो सब खड़े होकर के देखते कि भाई ये क्या रचा है, यानी 14 लोग हैं वो सब देखेंगे। 14 लोगों में स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, 14 मगर मुसलमान उनको 14 तबक कहते हैं। तो किस तबक में किस लोग में कौन राज करता है, ये सब वहां दिखाई देता है। तो कहते हैं कि वो तो मैंने देखा ही, गोस्वामी जी कहते हैं, पर कहते हैं अति विचित्र। तो मैंने ऊपर को जब आंख की तो अति विचित्र लोग, तरह तरह के मतलब है लोग, विविध बात, विविध रचना से पूर्ण, अति विचित्र लोग अनेका, कहते एक दो चार नहीं, अनेकों लोग, रचना एक से अमित से एका, यानी अद्भुत अद्भुत रचना वहां पर। तो जब तो वही कहते हैं कि भाई आप उधर ले चलिए, दो दल कमल में उसके ऊपर ले जाइए तो उसका दर्शन हो, 3 लोग के मालिक का, भगवान का, उनको राम कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो त्रिकुटी में पहुंचा दिए, वहां ब्रह्म बैठे हुए, कहते हैं फिर सुन में ले चलिए, सुन में, सुन कहते कि उसका दर्शन कराइए। तो कहते हैं कि इसी तरह से आप चढ़ा करके ले चलिए साथ साथ, और हमको सतपद में, सतलोक में पहुंचा दीजिए। ये भीख है, सूरत ये भीख मांगती है। सही बात तो ये है कि प्रार्थना तो कर रही, लेकिन वो यहाँ से वहां पहुंच चुकी, पहुंच गई, तभी तो प्रार्थना कर रही है। तो प्रार्थना तो ये उसके लिए है, सबके लिए, मालिक से भीख मांग रही है। और भीख कैसे मांगती है? गुरु यही काम कीजिए, यही दया कर दी, यही हमारा काम पूरा कर दिया कि हमको अपने देश में, सत्य देश में, अमर देश में, उसी को अमर देश कहते हैं, उसी को सत्य देश है, उसी को सतलोक कहते हैं। और वहाँ गुरु नानक ने जो लिखा उसको सचखंड, सचखंड भी सत्य ही देश है, उसको उन्होंने सचखंड कहा है कि सतलोक, अपने को सीधे सतलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं उसको, कहते हैं वहाँ पहुँचा दीजिए। ये भीख है उसमें। वहाँ कोई राजपाट थोड़ी मांग रहे, वो तो कोई चीज नहीं मांगती, कुछ नहीं, वो तो नाम का निशान मांगती है। और फिर ये है कि हमको दे करके साथ साथ में चलिए। बोलो। जासे छुआरे अलख देख लोक एक अगम पे। और कहते हैं भाई सतलोक से भी ऊपर अलग देख, तो देखा तभी तो कहा कि अलग देखो, सतलोक के ऊपर में अलग, लेकिन वो सब देश स्वतंत्र है। और अलग के ऊपर में आगम, उसको कहते हैं पेक, पेक कहते हैं देख, वहां चल के उनको देख, और उसके पार आना भी था, पार आना। अब ये तीनों जो लोग हैं, अलग हम लोग, अलग लोग, सतलोक, ये सब मालिक ने एक रस बनाई। जो सतलोक में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, कोई भी सूरत हो, कोई भी सूरत हो, सतलोक में पहुंचेगा ऊपर जाएगी, उसमें रोका टोकी नहीं है। किसी भी देश, किसी लोक में जाओ, और इतने बड़े लोग हैं यहाँ, क्या यहाँ तो ये जितने भी सब है लोग, सर्वलोक, वैकुंठ, मृतलोक, ब्रह्मांड तमाम, और पार ब्रह्मांड, ये सब को उसमें ढेले की तरह से फेंक दीजिए, पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो इतने बड़े देश है भाई, जीवात्माओं की जमीन तो ऊपर रहने की, आपके तो ये मिट्टी का पोतले की जमीन है, ये जड़ जमीन है, ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश की जमीन ये, और जीवात्माओं की चेतन जमीन तो ऊपर, तभी तो जीवात्मा हमारे रहती है, तो हमारा जल है। अब कहते हैं ऐसे करो, आप कीजिए दया करके, और वहाँ दिखाते चलिए और वहाँ पहुँचा दीजिए। अब ये पहुँच गई और पुकार कर रही, पहुँची ईश्वर, गुरु ने पहुँचा दिया, अब किस तरह से रोके पुकार करती, तो अपने लिए तो है ही, लेकिन दूसरे जो लोग आएंगे वो भी पुकार करेंगे। जितने भी लोग आए सब इस तरह से रोए, चाहे वो सेवक बने हो, चाहे वो स्वामी बने हो, सब के सब रोए, रो करके सब पहुंचे, और सब अपने अपने गुरु के वसीले से, जो गुरु जानकार रहा उसी के द्वारा गए, दूसरा कोई रास्ता जाने का। और जब तक यहाँ मृत्यु में मिलेगा नहीं, तब तक रास्ता कौन बताएगा? संत बिन न जाए, उसको कोई नहीं जानता, ना उसको पंडित जानते, ना उसको काजी जानते, ना कोई मुल्ला जानता, ना वेद जानता, वेद कहते हैं साधु ने, और ना कोई पढ़ने लिखने जानता, ना वेद जानता, वेद जो बनाया वो भी नहीं जानता, जो साथ बने हैं किसी भी मजहब में, वो वहां जाते जानते ही नहीं उसको। अरे भाई वो तो नीचे की करते बात, वहां कहा जाते, कहते संत के बिना कोई नहीं जा सकता, और संत उसी को कहते हैं जो सतलोक में पहुंचा, सतपुरुष का दर्शन किया वही जाएगा,
बगैर सत्पुरुष के दर्शन सतलोक में पहुंचे हुए कोई ऊपर नहीं जा सकता। उसी को संत कहते हैं। अब यहाँ कोई कहते हैं, किसी को भी आप कहते हैं हम दाढ़ी रख ले, अभी को कहे आप बाल रख ले, गेरू कपड़े सफेद पहने आप ही संत है, ऐसे नहीं होता। संत नाम उसी का जो होता है उसको संत कहते हैं। अब ये पुकार है, अपने सब है, अपनी सब बुराई, अपनी बीमारी, अपना रोग सब, अपना फसाव सब, उसमें अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, मन के विकार सब कह करके चिल्ला चिल्ला करके और सब सुनाया, और सुना सुना करके तब दया मिली उसको। पहले तो चिल्लाई और फिर उसके बाद दया मिली। तब नाम का निशान गुरु ने दिया और कहा कि चल अब तू बहुत रोई और बहुत चिल्लाई, अब तू चल, मैं तुझे शब्द को दे करके और चढ़ा करके शब्द को पकड़ा के ले चलूंगा तुझको। अब शब्द की रेल है, उसे बैठा दिया कि चलो अब लिए जा रहे उसको, और सब दिखाएंगे, दिखाते दिखाते सब पूरा अनुभव हो जाएगा। तब तो संतों ने आके कहा कि रचना कैसे हुई, ये रचना का विस्तार किसने किया और कैसे किया, तब उन्होंने आकर के बताया। इस कलयुग में सतयुग की बात नहीं है, त्रेता द्वापर की नहीं, ये 700 वर्ष इसके अंदर कलयुग आए, संत आए, उन्होंने ये बताया। वही काजी मुल्ला पंडित भेक कोई भी किसी भी मत का हो, कोई नहीं जानता, वो तो अलग। अच्छा उसको कोई वो भी नहीं जानते, अवतारी शक्तियां भी उसको नहीं जानती, वो तो नीचे से आती, ये अवतारी शक्तियों को पता ही नहीं उनको। तो फिर ये है कि फिर तो संती को मालूम होगा जो वहां से आते, वो सबका भेद जानते लेकिन उनका भेद कोई नहीं जानता। इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों होता, अरे वेदों में आए और कुछ है, तो संत उसके आगे की कहते कि भाई आगे है, चलो तुम इस तरह से और चलो पहुंचो, चलो देखो चल के वहां देखोगे, तो कहते हैं हम नहीं उसको मानते। अब वो तो अलग बात है कि आप नहीं मानते हो, लेकिन है तो कहते हैं भाई ईश्वर भी है, चलो ब्रह्म भी है, तो कहते हैं हम भी ब्रह्म को मानते हैं। फिर वो कहते हैं पार में कहते मानते ही नहीं उसको। तो जब वो देखते हैं तब तो कहते, नहीं देखे तो क्यों कहेंगे भाई हम तो ईश्वर को भी कहते हैं ईश्वर है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी है, वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में कुंड में भी रहते हैं, ये तो है, तो रास्ते ही में मिलेगा ये, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे पर तो आप बैठे ही हो, ये सूरत यहाँ बैठी है, नीचे जो है वो पिंड का नाका, ऊपर स्वर्ग का नाका। अगर ऊपर आंख करो एक, तीसरी आंख तो ऊपर चले जाओ, और नीचे को दोनों आंखें कर ले तो नीचे उतर जाओ, फिर आप इसमें फंस जाओगे। अब इंद्रियों के दरवाजों पर होकर के जब आप इधर फिसल गए तो इसी में लिपट जाओगे, आप फिर से छूट नहीं सकते हो। और ऊपर चले गए तो आपको स्वर्ग मिल सकता, ऊपर जाओगे बैकुंठ भी मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो और लोग भी मिलेंगे, ऊपर तो बहुत लोग हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, और ऊपर जाओगे और मिलेगा। अब ये जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा, जिसने देखा वही बताएगा। तो संत आए, उन्होंने देखा और भक्तों को, प्रेमियों को ले जाकर के दिखाया और उनको पहुंचाया, तब तो ये बात आई, नहीं तो बात कैसे आती, रास्ता कैसे मालूम होता। रास्ता तो सनातन है, कोई आज का रास्ता नहीं है, लेकिन कर्मों का आपको अधिकार देकर के रास्ता बंद हो गया, आपका रास्ता बंद हो गया, आप हो जाते। अगर वो कर्म आप समझ लें और कर्म पाप और पुण्य न करे तो रास्ता आपका साफ है। फिर वो अंदर अंतःकरण की मन बुद्धि चित्त की सफाई कर लेंगे और सूरज साफ हो जाए तो चल पड़े अपने घर की तरफ। वो गंदगी तो रोकती है, वही तुमको रोके हुए और वही तुमको नीचे ले जाएगी। और गंदगी को समझ गए कि हमको कैसे इसको हटवा लेना। भाई आप तो घर में कूड़ा जमा किया नहीं हटा सकते हो क्योंकि आप शक्ति हो, तो कोई आता है कि भाई कूड़ा जमा बहुत गंदगी खराब लगता है, तो दूसरा हटाता। अभी हमारा भंडारा है यहाँ तमाम सड़कों पर, इतना रात को 3-3 बजे 2-2 बजे हजारों आदमी लग करके सड़कों को साफ किया कि बाहर के तमाम लोग, बड़ी बदबू आती, बहुत गंदगी, तो भंडारा होता, सफाई किया। ऐसे ही आपके ऊपर में गंदगी जमा है, तो जब महात्मा मिल जाएंगे तो वही उस गंदगी को साफ करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि आप तो गंदगी साफ नहीं करते हो, आप तो जमा कर रहे हो, रोज रोज जमा कर रहे हो। जब आप अपने ऊपर जमा कर रहे हो तो फौरन अब समृद्ध पुरुष उसको हटा सकता। तो योग रूपी अग्नि को प्रकट कर दे तो उसमें जले, तब आग लगे। तो किसी के पास योग रूपी अग्नि है ही नहीं, तो जलेगा कैसे? तो योग रूपी अग्नि के बगैर ये जल नहीं। तो शब्द है योग रूपी अग्नि, उसमें शब्द भी है और प्रकाश भी, वो जैसे आएगा वैसे उसको जला देगा। वो है महात्मा के पास उसकी जुक्ति कुंजी। कुंजी कहते हैं ताला खोलने की चाबी। ताला लगा भाई कैसे इसको चाबी लिया तो इसको खोल दे। ऐसे ही अंदर घटकी ये चाबी महात्मा के पास खोल देते हैं। जब खोल देते तो आँख खुल जाती, कान खुल जाते, चल पड़ते। तो शब्द को पकड़ लेता है। शब्द में प्रकाश है, प्रकाश में शब्द है।
एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं। ये राज है, इसको कहते हैं रहस्य, रघुनाथ कर और वेग न जाने कोई, और जो जाने सो गुरु कृपा और सपने मुंह न हो। ये राज है प्रभु का, अंतर का, इसको बस जो देखता है वही जानता है, और बाकी जीवों को क्या मालूम क्या है क्या नहीं। तो इसी तरह से आए हो, खाओ पियो और इसमें उलझे रहो, बस उसके बाद समय भी पूरा होता है 100 की पूंजी, और बस उसके बाद मकान से निकाल देगा। तो क्या है, छाया है। ये जब गायब हो गई तो सब लोग रोते हैं, मेरा पति है, मेरा लड़का है, मेरी ये है, मेरा वो, मेरा रिश्तेदार, तो गाते रोते चिल्लाते, लेकिन वो छाया तो मिलने वाली है नहीं। सही बात है, छाया हम भी तो किराए के मकान में, हमको भी तो ये खाली करना है। जब हम अपने को कहते हैं कि हमको खाली करना है, तो इस किराए के मकान में जो उसने दिया तो अपना काम कर लो। तो आप अपना तो काम नहीं करते हो, गैरों का काम करते हो। तो ये किराया किसका है? गैर का। आपका मकान नहीं है, आपको तो किराए पर दिया गया, या भाड़े पर दिया आपको। मकान मालिक है, अच्छा खाली कर दीजिए, तो बताओ फिर क्या होगा? खड़ा हो जाएगा, नहीं भाई निकलिए अभी, आकर के खड़ा हो जाएगा, कहेगा निकलिए अभी, तो आँख बंद कर देगा, कान बंद कर देगा, जबान बंद कर देगा, बुद्धि बंद कर देगा, बस निकलिए। अगर वैसे अगर होश रहे तो आप नहीं निकल सकते हो, ये मकान है उसका, उसने किराए पर दिया, फिर अपना कहता निकाल। अब समय हो गया पूरा, अब इससे हमारा एग्रीमेंट था, हमने जितना समय था उतना हम नहीं बोले, अब मतलब ये समय पूरा हो गया, निकलो यहाँ से। तो आप चिल्लाते हो, लोग गाली देते हैं उसको, बड़ा ये था, बड़ा वो, तो उससे क्या होता? आपके कहने से क्या होगा? उसने किराए पर, उसका ला है, कानून है कि किराए पर दिया, खाली कर, बस खाली करा दिया। आप इसको उठा के ले जाओ, आप फूक दो, और क्या करोगे? फूक दीजिए बस, या इसको गाड़ दो, दूसरा तो कोई काम है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की कीमत फिर कुछ नहीं है। जैसे ही खाली हुआ वैसे अमोलक है, तो प्रभु को पाने के लिए अमोलक है, और बाकी इसकी कोई कीमत नहीं। और गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम, और न जानने का कारण नरक। अगर इसको जान लिया रहना कि इसमें कैसे रहना है, तब तो समझ लीजिए कि अमोलक, और नहीं तो फिर नरक हो गया। तो हम लोग जानते ही नहीं इसके शास्त्र में, वैसे इसमें फंस करके। और तो जैसे आप पैदा हुए, आप अंधेरे में पैदा हुए, अज्ञान में, और अज्ञानी में अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, और काम कर रहे हो, और जब जाने लगे तो अंधेरे में चले जाओ, कुछ नहीं। तो जो काम करना था अनमोल मनुष्य शरीर में, तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया। यदि महात्मा के पास जाते कि भाई घर में पहुंचने का कौन सा रास्ता है, तो उससे जाकर के सत्संग सुनते, प्रीत करते, प्रतीत करते, वो इच्छा जगा देता। जब जगाता तो फिर आप चिल्लाते उससे कि भाई हमको रास्ता बता दीजिए, हम भजन करना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं अपने घर में, तो बड़ा दुखदाई है। तो रास्ता देते था, दया करता, तो आप उसके बाद जाते ही नहीं, कोई क्या करेगा। असली बात ये तो सबको गुहार लगानी है, यानी सबको रोना, सबको चीखना चिल्लाना, बेतहाशा चिल्लाते, यानी बेतहाशा सब चिल्लाते, ऐसा नहीं। तो आप तो मतलब है कि कुछ नहीं जानते हो, तो आपको तो चिल्लाना चाहिए, लेकिन आपकी सुनवाई यहाँ, और जब वो मिल जाए तो उससे फिर चिल्लाओ कि कितने युग बीत गए, पता चलता है कितने युग बीत गए, यहाँ से गए भी, तब जा करके ही मिले। अभी तक जब से छोड़ करके आए उसको, वो जो सबका पिता है उसको छोड़ करके आया, अभी तक नहीं मिला। जो ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये भी तो वहां छोड़ करके आए, तो वो तो खैर अपने स्थान पर ध्यान करते रहते, वो तो बंधन से अलग है, लेकिन वो भी शरीर उसमें है। किसी का सूक्ष्म शरीर है, किसी का लिंग शरीर, और किसी का कारण शरीर, उसमें बैठे हुए, और बैठे तो वो भी तो अलग है। उनको भी वो मालिक नहीं पिता, उनका भी पिता है, और आपका भी वो पिता ने उनको भी भेजा, और आप सब जीवात्माओं को, सब सुरतों को, सब लोगों को उसी ने भेजा। अब यह है कि वो अगर यहाँ आ जाए और यहाँ मिल जाए मनुष्य को बीतन में, और रास्ता दे दे, दया कर दे, तो जीवात्मा चले जाए। तो आप उसकी खोज नहीं करते। असली चीज यह है, तो सबको रोना पड़ा, सब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं। बोलो अच्छा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा समझ में बैठ जाओ। देखो पहले अभी तो जो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट होता है वो तो होता ही, लेकिन शाम को आपको पूरा समय दिया जाता है कि आप 40 मिनट 50 मिनट भजन में समय पूरा दो।
भजन कराया जाता, ताकि आपका अंदर का रास्ता यानी आपका साफ हो और नाम को पकड़ के चल पड़ो। अब इस वक्त तो सत्संग सुनना और थोड़ा सा कराना, और शाम को आपको पूरा भजन करने का समय, इस वक्त भजन करो। बैठ जाओ भजन पर, बैठो। गुरुदेव अब जो लोग रात को नए आए हो, बाकी तो अभी बैठना 5-7 मिनट, वो तो ध्यान करेंगे। जो नए आए हो तो बाहर आ जाओ, नए लोग बाहर आ जाओ, लेन में बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी से। हाँ, कोई कुछ कहना सुनना हो चलो बाहर आओ जल्दी से, ये तो दिन भर दौड़ते रहोगे। बैठो 5-7 मिनट, सामने देखो, अपनी आंख बंद करके सामने निशाना लगाओ, एक जगह पर दृष्टि को रोको, आ जाओ जल्दी, तेजी से आओ बाहर से। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु धरा शीस पर हाथ, मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा हरदम संग क्यों नहीं धीर धरे।